लेकिन अभी जो फिलहाल हमारे पीछे जो जब लंबी भीड़ देखी जा रही है, ये सोनम वांगचुक को लेके देखी जा रही है, जो बहुत ही बड़ा मसला बन गया आज के डेट में। इतने बड़े टैलेंट के साथ जो हो रहा है, किन मायने में क्या सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आवाज़ है उनकी सुननी चाहिए। जब बीजेपी ने अपने 6 शेड्यूल में, मतलब जब वहाँ इलेक्शन थे तो कहा था कि हम इसको मतलब 6 शेड्यूल में शामिल करेंगे, तो एक बीजेपी के अपना ही वादा किया था। फिर नहीं, जब उन्होंने उस वादे को पूरा नहीं किया तो सोनम वांगचुक जी उसके लिए एक शांतिपूर्ण धरने में बैठे। उन्होंने पिछले साल यात्रा भी करी थी अक्टूबर के टाइम पे, तब भी मैं उन्हें लद्दाख भवन जाके मिला था अपनी फैमिली के साथ। तो वो मतलब जब शांतिपूर्वक कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनकी बात नहीं मान रहे। तो लेकिन फिर कुछ ऐसा स्थिति आई कि माहौल बिगड़ गया, तो उनको उठा के जेल में डाल दिया। लोकतंत्र में बातचीत होनी चाहिए, जेल वाला रास्ता क्या है बस मुझे समझ से परे है। और ये नहीं कि वो अभी जब 15 दिन तक वो न्यूज़ मतलब धरने में थे, किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं दिखाया बड़े ने, जैसे कुछ हो गया तो सब दिखाने लग गए। और उससे पहले जब उन्होंने पिछले साल यात्राएं करी तो तब भी ज़्यादातर मीडिया और सरकार ने उनसे बात नहीं करी। तो ये गलत चीज़ है, बातचीत होनी चाहिए और उनको रिहा करना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। मतलब आजकल हमारे देश में ये एक नई ट्रेंड चली है कि आप न्याय मांगने जाते हो और बदले में आपको अंदर कर दिया जाता है, ये देखा गया है। हाँ जी, एक्चुअली मैं भी एक्टिविज्म मतलब जैसे कि इस करता आया हूँ, तो मतलब इसके लिए मेरे थोड़े विचार थोड़े डिफरेंट भी है, क्योंकि एक्टिविज्म में जेल जाना गर्व की बात है। जैसे अगर कहते हैं आज़ादी मिली थी या भगत सिंह को लेकिन फांसी नहीं हुई थी, तो मतलब चीज़ें ये इस रास्ते में होता ही होता है। सोनम वांगचुक के साथ जो हो रहा है, मतलब वैसे सरकार की तरफ से देखा जाए तो वो गलत है कि वो तानाशाही कर रही है, लेकिन इस रास्ते में सब चीज़ें आती है। लेकिन सरकार को उनकी जो डिमांड है उनको सुनना चाहिए। जैसे उनकी वाइफ के साथ इस समय दिल्ली में था, उनको दहशत करी जा रही है, तो वो भी गलत है। उनका कुछ ऐसा उनके जो मुद्दा है कि चाइना जमीन पे कब्जा कर रही है, वो मुद्दा गायब कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी जी बोल रहे हैं तो उनकी बात को इग्नोर किया जा रहा है, जबकि उनके सहयोग से सरकार चलाई जा रही है। तो ये सब मतलब बात को सुना अनसुना कर देना। बाकी जो वहाँ का एक इन्वायरमेंट है, वो जो ये उनको मतलब आगे कॉर्पोरेट्स को देना चाहते हैं, तो उससे इन्वायरमेंट में फ़र्क आएगा और सब चीज़ों पे मतलब फ़र्क आएगा। तो वो उसी के लिए तो एक डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो वहाँ का इकोसिस्टम बना रहे, तो उनकी डिमांड बहुत वाजिब है। बाकी उस रास्ते में ये गिरफ्तारी ये सब तो इस रास्ते में आता है, हम ये मान के चलते हैं एक्टिविज्म में, लेकिन फिर भी मतलब उनकी जो मुद्दे हैं उनको तवज्जो देनी चाहिए सरकार को। मतलब जीत के रास्ते में बाधाएं तो आती ही आती हैं, यही कहना चाहते हैं। संघर्ष में, जीत के रास्ते में, इन रास्तों में बाधाएं और ऐसी सब चीज़, ये तो मतलब एक गहना है मतलब क्रांतिकारियों के लिए। जेल और ये सब कुछ लठ पड़ना, सुखदेव जी खुद शौक से लठ खाते थे, मतलब एक बार उन्होंने खाए थे ऐसे लठ, तो ये तो उनके लिए गहना है। लेकिन फिर भी बातचीत और सब चीज़ें भी होनी चाहिए साथ ही साथ। नहीं, लेकिन एक बात आपने कही, वो अंग्रेजों का दौर था, हमें आजादी चाहिए थी। आज हम आजाद होकर भी आजाद नहीं है। सोनम वांगचुक एक बहुत ही बड़ा टैलेंट माने जाते हैं देश के लिए, कई उनको अवार्ड्स मिल चुके हैं और उनके आविष्कारों के लिए, उनमें फिल्म बन चुकी है। तो इस तरह का मतलब कि एक मानवता का भी हनन हो रहा है, इस पे क्या विचार है? मेरा यही कहना है कि ऐसे जो मतलब वो एक टैलेंट है और अच्छा उन्होंने बहुत कहीं आविष्कार किए, उनके लिए अपनी राजनीति के चक्कर में मतलब अपने गिरफ्तार किया, ठीक किया, उनके लिए जो कहानियां बनाई जा रही है कि ये ऐसे थे, ये इसके एजेंट है, ये उसके एजेंट है। वो अपना वीजा लेके गए थे वहां पर, पाकिस्तान भी अगर गए थे तो मतलब कोई ऐसे उठ के नहीं चले गए घुसपैठिए की तरह, प्रॉपर एक किसी प्रोग्राम में शामिल होने गए थे। तो उनके लिए जो एक सारी दुष्प्रचार किया जा रहा है वो गलत है। वो हमारे जो बच्चे हैं, साइंटिस्ट है, जो बच्चे आगे साइंस की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ भी फील्ड में बढ़ना आगे जाते हैं, उनको लगेगा यार जब तक मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूं तो सही है, जब मैंने कोई अच्छी बात करी, हक की बात करी, मतलब हक की बात ना करो या कोई राइट बात ना करो, तो वो तो बहुत ही गलत है। वो बहुत ही अच्छे इंसान है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में भारत सरकार की किरकिरी हो रही है, तभी वो इस मुद्दे पे बैकफुट पे है। तो उनको सरकार को समय रहते अपनी इज्जत बचानी चाहिए और बातचीत का रास्ता निकाल के स्टेटहुड देना चाहिए लद्दाख को, और उनकी जो मांगे है उस पर बात करनी चाहिए। आपने अभी एक बात, बहुत ही अच्छी बात कही, चर्चा आपने पिछले अक्टूबर में भी लद्दाख भवन जाके इस चीज को देखा था, जो वो न्याय की प्रणाली के लिए लड़ रहे थे और अचानक परिस्थितियां उनके विरुद्ध हो जाती है, इसको कैसे देखते हैं? अचानक नहीं हुई, वो काफी टाइम से संघर्ष करते। पिछले साल वो जब यात्रा करके लद्दाख से दिल्ली तक आए थे, उससे पहले भी वो प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी आवाज रख रहे थे, और लास्ट टाइम भी उनको थोड़ा ओप्रेस करने की कोशिश करी गई, लेकिन वो सरकार फिर को झुकना पड़ा था। तो वो काफी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन तब सुनी नहीं। वो अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ के जो जनता ने बीजेपी का ऑफिस जला दिया कर दिया, तो उससे उनको हिंसा का उन पर आरोप लगा दिया गया।
तो अब सरकार भी समझे कि कभी कभी चीजें हो जाती है, सही नहीं है, ऑफिस को चलाना सही नहीं है, मैं ये नहीं कहता हिंसा सही नहीं है, लेकिन उसके बदले ये तो ना कि आप बात ही खत्म कर दो, बात ये चीजें होएगी गलत है उसको सुधार बातचीत का रास्ता निकाले, तो ऐसी उसी से ही सब कुछ, बातचीत से ही सब कुछ होगा। बड़े बड़े मुद्दे हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई होती है या इतने सालों से चल रही है, क्या बात आती है कि आओ बैठो बातचीत करें। जब सब चीजें बातचीत से ही होती है, जब यहाँ पर हम यात्रा करके वहां जाते हैं पाकिस्तान की दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, तो दोस्ती का हाथ बढ़ाने से, बातचीत करने से ही मुद्दे खत्म होएंगे, नहीं तो मुद्दे खत्म होने वाले नहीं हैं। और ना अगर सरकार भी नहीं झुकेगी तो अभी तक देख लीजिए क्या है, चाहे 2025 आ गया है, लोग अपनी दुनिया में मस्त है, लेकिन तब भी लोग सड़क पे निकल के आ रहे हैं ना, लोग भी सड़क पे निकल के आते रहेंगे, मरने के लिए तैयार होते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। मतलब न्याय के नजरिए से इसको देखना चाहिए। हाँ जी, न्याय, और जो न्याय होना चाहिए, और जो उनकी मांगे है, उचित मांगे है, उनको मतलब पूरा करना चाहिए। और उनकी उसका अगर वो भारत का हिस्सा है, और भारत का हिस्सा ना भी हो, मतलब कहीं भी इकोसिस्टम पे फर्क आएगा तो सबकी सेहत पे, ग्लोबल वार्मिंग, सब कुछ फर्क पड़ेगा ना। तो इसको इस तरह देखना चाहिए कि मतलब वो एक इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं और अच्छी बात कर रहे हैं, वो एक मतलब वो सुलझे हुए, बहुत शांत इंसान है, समझदार इंसान है, देश विदेश में उनका नाम है। न्याय मिलना चाहिए, और मेन है कि अपनी छवि अच्छी, मतलब सरकार को भी, मतलब बातचीत करेगी तो सरकार की भी छवि भी इसमें थोड़ी अच्छी सकारात्मक ही जाएगी देश और दुनिया के सामने। सरकार के प्रति क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार को यही कहना चाहिए कि बात करिए, बातचीत का रास्ता करिए, और मतलब जो मेरा कुछ थोड़ा हार्ड, इतनी भी नहीं, थोड़ी हार्ड लाइन से ये है कि अगर आप ओप्रेस करते रहोगे तो हम भी ओप्रेस करते रहो, लेकिन हम भी उग जाएंगे। आप हमें काट के इधर फेंकोगे तो हम वहां से भी उग जाएंगे। बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी बातचीत की। बहरहाल आप कमेंट में बताइए क्या ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है और क्या होना चाहिए। धन्यवाद। हाँ 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 बिल्कुल।